अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है। तो लास्ट जो हमने अपना टॉपिक एंड किया था वो कहाँ पे किया था? द सेलुलर लेवल पे। हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने 4 लेवल पढ़ लिए। सबसे पहले हमने सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक, उसके बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी, फिर सेलुलर लेवल पढ़ा था। 4 लेवल हो गए। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना वो क्या है हमारा? टिश्यू लेवल। मतलब क्या होता है? सेल है, हमने लास्ट टाइम सेल पढ़ा है, तो अब क्या होते हैं? सेल्स मिलते हैं। ठीक, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं आपस में, और सेल्स मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल मिलती हैं और वो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं, जो क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत सारी एग्जांपल, बहुत सारे टिश्यू हैं। ठीक, तो हम जस्ट चंदे को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं? हमारे मसल का क्या काम होता है? सुखाना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो मसल टिश्यू किस लिए यूज़ होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए। ये मसल टिश्यू का काम हो गया। जाइलम टिश्यू, छोटी सी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम क्या होते हैं? ये पौधों के टिश्यूज़ होते हैं। पौधों में टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर को सप्लाई करते हैं। पौधे में वाटर की जो सप्लाई का काम है वो किसके ज़िम्मे है? जाइलम टिश्यू। देखें, सेल मिले, वो टिश्यू बना रहे हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। हर टिश्यू का अपना एक काम है। जाइलम टिश्यू वाटर को सप्लाई कर रहा है, और जो फ्लोम टिश्यू है ये क्या करता है? ये फूड पहुंचाता है प्लांट्स के। ये दोनों प्लांट्स के ये ठीक। तो फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है? ये फूड को सप्लाई करता है प्लांट्स में। तो ये हमने टिश्यू लेवल पढ़ लिया। अब टिश्यू लेवल से आगे, मतलब अब टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? और सब एटॉमिक मिले तो एटम बने, एटम मिले तो मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल मिले तो ऑर्गेनेली बनी, ऑर्गेनेली मिले तो सेल बने, सेल मिले तो टिश्यू में बने, टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक, हमारी बॉडी के। अब वो कहता है सेवरल टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। मतलब बहुत सारे टिश्यूज अब मिलेंगे तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन हम यहाँ पास एक आध थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो जैसे कि हमारा ऑर्गन है स्टोमिक, और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। मिसाल ले लो ब्रेन, ये भी एक ऑर्गन है। ठीक, तो स्टोमिक क्या ऑर्गन है? ये क्या करता है? स्टोमिक में क्या होता है? स्टोमिक का जो काम है वो क्या आता है? खुराक को मिक्सिंग करता है, फूड को मिक्सिंग करने के लिए यूज़ होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। जस्ट सिंपल। तो अब क्या होता है? ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स आगे मिलके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे। ठीक, तो ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बहुत सारे टू आर मोर ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलेंगे तो क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। लाइक जैसे स्टोमिक जस्ट था, इसमें हमने क्या ऑर्गन में पढ़ा कि ये जस्ट क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड की मिक्सिंग वगैरह ये सब कुछ क्या होता है? स्टोमिक में होता है। तो अब इसी से रिलेटेड हमने क्या बना दिया? इसका एक सिस्टम बना दिया। बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए और एक सिस्टम बन गया, जिसमें क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें खुराक इनटेक करने से लेके खुराक डाइजेस्ट करने तक का सारा प्रोसेस होता है। खुराक को स्वेलिंग करने का, खुराक को इंजेक्शन करने का सारे प्रोसेस इसमें आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे ऊपर मैंने ऑर्गन की एक और मिसाल दी थी, एग्जांपल दी थी ब्रेन की। तो जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो क्या होगा? नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड। तो ये ऑर्गन्स मिलके आप क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एक पूरा इंडिविजुअल लेवल। अब जो हमारा एंड वाला लेवल है वो कौन सा है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक फर्द, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके, आप देखो आपकी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे कंबाइन करके एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब यहाँ पे बात क्या है? जो एक इंडिविजुअल होता है वर्क इन कोऑर्डिनेशन, वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन में काम करता है। को मीन साथ, ऑर्डिनेशन के मुताबिक। ठीक है, तो ये मतलब साथ साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन में काम करना क्या होता है? इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। लाइक एक इंसान है, वो क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। तो जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके जस्ट मसल्स वर्क नहीं कर रहे होते। एक्सरसाइज में जैसे हमारी लेग्स वर्क कर रही होती हैं, हमारे हैंड्स वर्क कर रहे होते हैं, तो जस्ट हमारे मसल्स वर्क नहीं कर रहे होते, हमारी आंखें वर्क कर रही होती हैं, हमारी हार्ट बीट वर्क कर रही होती है, हमारा हार्ट वर्क कर रहे होते हैं, हमारे लंग्स वर्क कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि बस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें जस्ट मसल्स ही वर्क करेंगे, नहीं, बल्कि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है, एक दूसरे का साथ दे रहा होता है। तो और प्यास वगैरह, भूख लगना, तो ये सारे सिस्टम ही बॉडी के क्या हो रहे थे? कोऑर्डिनेट कर रहे होते, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते। तो ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल। अब जो इंडिविजुअल से नेक्स्ट हमारा लेवल है वो क्या है? स्पीशीज़ का। लास्ट आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं
कि ये देखिए ये एक इंडिविजुअल बन गया, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। अब देखें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइफ है। इसकी बेस क्या थी हमारे पास, इसकी बेस है याद कहाँ से ये शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इट्स बेसिस क्या है इसकी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिस क्या होगी, जो हमने इंडिविजुअल यहाँ पे बना दिया है, इस इंडिविजुअल की बेसिस क्या है, वो पार्टिकल, नॉन लिविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन वो सबसे छोटा लेवल था, वो फिर आगे आगे तब्दील होता होता एंड पे आगे क्या बना दिया उसने, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ऑर्गेनिज्म की बेसिस क्या है, एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं पड़े। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट हमने लोअर लेवल पढ़ना, वो क्या है, स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होता है, अब लास्ट हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, तो स्पीशीज़ में क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है। तो वो जो इंडिविजुअल, वो जस्ट एक इंडिविजुअल था, एक ऑर्गेनिज्म था। अब उन ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होगा, ठीक, उन ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा, जो क्या कर सकता है, अपनी नस्ल बढ़ा सकता है आगे, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की अहलियत रखता है, जो अपनी औलाद पैदा कर सकता है। और कैसी औलाद पैदा कर सकता है, ऐसी औलाद जो आगे मज़ीद अपनी नस्ल को बढ़ाने की अहलियत रखती हो, काबिलियत रखती हो, एबिलिटी रखती हो। द डेफिनेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप होता है जो क्या कर सकते हैं, अपनी औलाद को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मज़ीद आगे जो मतलब वो आगे ही वो औलाद मज़ीद आगे अपनी नस्ल को कंटिन्यू कर सके। तो ये हो गए स्पीशीज़। लाइक हम सारे एनिमल्स, ह्यूमन, ये सारे क्या होते हैं, स्पीशीज़ में आते हैं, जो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। आपको जो भी नज़र आएगा जो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, लाइक बेबी पैदा होता है, फिर बेबी जब बड़ा होता है तो उसकी मज़ीद आगे शादी कर देते हैं, तो उसकी मज़ीद आगे नस्ल आती है। तो ये जस्ट स्पीशीज़ है। तो अब क्या होगी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम एक सिंपल वर्ड में आबादी के तौर पे लेते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होगी, अब स्पीशीज़ से नेक्स्ट लेवल क्या हो गया हमारे पास, पॉपुलेशन का। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़, एक ही तरह की स्पीशीज़ होंगी, जो क्या होंगी, लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, एक जगह पे होंगे और एक ही वक्त में होंगे। इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल दे दूँ कि जैसे एक क्लास है, क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे, एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ, पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहा, एक क्लास में जो एक टीचर है और साथ उसके बच्चे बैठे हैं, वो एक पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज़ हैं। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में ये तो नहीं होता कि क्लास में गधों को बिठा के पढ़ाया जाता, नहीं, सारे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठ के पढ़ रहे होते हैं, सेम स्पीशीज़ होती है, सेम प्लेस होती है, सेम टाइम होता है। इसी तरह लाइक आप ले लें, जिस तरह ये जानवर वगैरह का एक एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ जानवर बंधे होते हैं, तो वो एनिमल्स की पॉपुलेशन होगी, सेम जानवर होंगे, सेम जगह होगी और सेम टाइम होगा। ठीक, इस तरह जहाँ भी जाएंगे जहाँ पे सेम स्पीशीज़ होंगे, एक सेम वक्त में, एक ही टाइम में, एक ही जगह पे मौजूद होंगे, उसे क्या कहेंगे आप, पॉपुलेशन कहेंगे। तो अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती है, एक कम्यूनिटी बना देती है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन होती हैं, वो मिलके क्या बना देती हैं, कम्यूनिटी बना देती हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टू फॉर्म अ कम्यूनिटी। स्पीशीज़ ने मिलकर क्या बनाया, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके क्या बना रही है, कम्यूनिटी। अब देखिए जैसे एक पॉपुलेशन क्या थी, एक क्लास में बच्चे, स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, और दूसरी मैंने बताई वो एक एरिया में क्या थे, जानवर थे। तो इस तरह 3-4 और पॉपुलेशन मिल जाएंगे तो एक पूरी कम्यूनिटी बन जाएगी, एक पूरा इलाका बन जाएगा, एक कम्यूनिटी बन जाएगी। तो बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती है, कम्यूनिटी बना देती है। लाइक इसके हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं तो क्या होगी इसके एग्जांपल, एक लेक कम्यूनिटी, तालाब की कम्यूनिटी, झील की कम्यूनिटी, रिवर कम्यूनिटी, दरिया की कम्यूनिटी, फॉरेस्ट कम्यूनिटी। ये जस्ट मैं आपको एक सिंपल समझा दूँ कि जैसे तालाब होता है, अब तालाब के अंदर क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, लाइक फिशेज़ की जो सेम फिशेज़ वाली जो भी होंगे, सारे फिशेज़ होंगे वो क्या होंगे, सेम फिशेज़ होगी, उनकी पॉपुलेशन होगी। तो तालाब में सिर्फ फिशेज़ तो नहीं पाई जाएंगे, वहाँ पे कछुए भी होंगे, वहाँ पे घोंगे होंगे, वहाँ पे सीपी होंगे, उन सब की पॉपुलेशंस भी तो होंगी। वो सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बना देंगे, एक तालाब की कम्यूनिटी बना देंगे। लाइक फॉरेस्ट, जंगल की कम्यूनिटी, जंगल की कम्यूनिटी में भी अब ये लाजमी तो नहीं कि वहाँ पे जस्ट शेर होगा, शेर के साथ गिद्दड़ भी होंगे, लोमड़ी होंगी, सांप होंगे, हर किसी की अपनी एक पॉपुलेशन होगी, वो उन सबको कंबाइन करके एक जंगल की कम्यूनिटी बना देते हैं। तो अब कम्यूनिटी क्या होती है, कम्यूनिटी होगी, कम्यूनिटी आगे क्या करती है, कम्यूनिटी मिलके क्या बना देती है, बहुत सारी कम्यूनिटीज़ होंगी, वो मिलके क्या बना देंगी, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हम देखें क्या होता है, इट इज़ द एरिया ऑफ नेचर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली ये रिपीट होते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एक कम्यूनिटी है, एक एरिया है, वहाँ पे अब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मौजूद, वहाँ पे नॉन लिविंग भी मौजूद है। लाइक एक क्लासरूम है, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, वो किस पे बैठे हैं, चेयर्स पे बैठे हैं। तो चेयर क्या, नॉन लिविंग है, तो इंटरेक्शन है ना उनका, स्टूडेंट्स का और लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है। क्लास में फ़ैन है, नॉन लिविंग है,
स्टूडेंट्स लिविंग है, तो उनका आपस में इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। फ़ैन स्टूडेंट्स के बगैर कुछ नहीं और स्टूडेंट्स फ़ैन के बगैर कुछ नहीं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल मैंने समझाने की ट्राई की है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट ताल्लुक़ बना के रहते हैं, ताकि क्या हो, एनर्जी पैदा कर सके और मिनरल्स वगैरह पैदा कर सके। तो ये एक एरिया है नेचर का, ये फितरत का है कि जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं, आपस में ताल्लुक़ बना के रहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट जो लेवल है इकोसिस्टम से, जो बड़े वाला लेवल है, जो सबसे बड़े वाला लेवल है, वो क्या होता है, बायोस्फीयर। हमने छोटे लेवल से शुरू किया था और अब हमारा एंड पे क्या आ गया, सबसे बड़ा लेवल। वो क्या है, बायोस्फीयर। बायो मतलब तो लाइफ, स्फीयर क्या होता है, एक रीजन, एक एरिया। स्फीयर इस तरह कहते हैं ना, स्फीयर होता है गोल सा चक्कर। तो ये वर्ड की बात कर रहे हैं, एक रीजन की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। दो है ना लफ्स, लाइफ और स्फीयर। बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब एरिया या रीजन। तो मतलब सिंपल इसकी डेफिनेशन से उसके नाम से शो हो रहा है कि मतलब ऐसा रीजन या एरिया होगा जहाँ पे लाइफ होगी। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ टोटल लाइफ जोन ऑन प्लेनेट अर्थ। ये जो सारे ज़मीन है पड़ा, यहाँ पे जितनी भी लाइफ है वो क्या है पड़ी, उसे क्या कहेंगे आप, बायोस्फीयर कहेंगे। तो ये हमारा बायोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो कंसर्न कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।